पुलिस की बात होती है तो आवाम का नज़रिया कोई दिलचस्प नहीं होता था। फिर एक समय आता है कोरोना काल का और स्थान होता है रामपुर जिले के पश्चिम में स्थित 40,000 की आबादी वाले कस्बे सेपनी चौकी का। नफसी नफसी का आलम था और ऐसे आलम में जो अखबारों की सुर्खियों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था वो विषय था चौकी प्रभारी राजेश कुमार बैसला की दरिया दिली का कि आंखें किसी भी जरूरतमंद की नम हो और तकलीफ राजेश कुमार बैसला को इस कदर हो कि नज़दीक के ही बैरुआ गांव में एक गंभीर रूप से बीमार शख्स को 25,000 की दवाई दिल्ली से मंगा कर दे दी। मदद का सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता बल्कि ये तो शुरुआत है। बैसला जी के खुद के ही स्टाफ का चौकीदार जो कि चतौनी का रहने वाला था, अचानक आई बारिश की बूंदों ने उसके आशियाने को उजाड़ कर रख दिया। इस बात का पता जब बैसला को होता है तब उन्होंने फैसला किया उसके मकान को बनवाने का और हुआ भी ऐसा ही। उस इंसान के उजले हुए आशियाने को गुले गुलजार में बदल डाला। आपने और हमने तो सुने काफ़ी किस्से हैं खाकी के, बल्कि सब मेरे साथ साथ बस्ती और आसपास के क्षेत्रों ने देखा है एक ऐसा इंचार्ज जिसने अपने ही नंबर को बस्ती की गलियों में सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि कोई भी परेशान इंसान इस नंबर पर कॉल करे और उसकी मदद खाकी करेगी। राजेश कुमार बैसला के इस फैसले को जिसने सुना तब हर तरफ चर्चा होने लगी कि खुदा ने कोरोना जैसी वबा में अपनी मखलूक की इमदाद के लिए एक फरिश्ते को जमी पर भेज दिया और फरिश्ता ऐसा कि जिसमें अपनी सीमा के हर नाके पर आने वाले मुसाफिरों के खाने तक का इंतजाम कर डाला। इस खाकी के फरिश्ते की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है इमदाद की। उसे लिखते लिखते मेरी कलम भी मेरे क्षेत्र में हुए उसकी मदद की और उसके फैसलों हकीकतों को लिखते लिखते कम पड़ जाएगी। अब आते हैं उस खाकी के फरिश्ते की एक और अच्छाई के साथ। प्रीति का पति सत्य प्रकाश रोते हुए कहता है कि साहब मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे इलाज कराऊं। उसकी लाचारी और बेबसी को देखकर प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार बैसला ने उसके सर पर हाथ रखा और नीली कमली वाले की तरफ से दी गई बड़ी जिम्मेदारी का फर्ज ऐसे निभाया कि 25,000 रुपये देकर कि तू परेशान मत हो। थाना निरीक्षक की इस तरह की मदद से जहां अस्पताल का स्टाफ भी उनकी प्रशंसा करने में अपने आप को रोक नहीं पाया और ये भी बिल्कुल हकीकत है कि ऐसे फरिश्ते से ही इस दुनिया में जीने का मकसद यानी कि ज़िंदगी बिताने का जो समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को देखकर आसानी से समझ में आ जाता है और ज़िंदगी भी अच्छी लगने लगती है। मैं अपनी कलम और अपने चैनल यूपी पोल खोल न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से ऐसे नेक फरिश्तों को सलाम करता हूँ और उनके एवं उनके परिवार एवं स्टाफ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज।